क्वेश्चन नंबर 21 है प्रोग्रेशन से। बोला किसी समानांतर श्रेणी का 6 क्रमागत पद का योगफल 42 है और 10वां पद और 30वां पद का अनुपात दिया। तो बोलिए जब आपको यहाँ पर 10वां पद और 30वां पद बोला है T10 और T30 रेशियो दे दिया है 1:3, तो बोले ये जब लिखाता है तो क्या लिखाता है, तो A+9D हो जाता है और ये A+29D ऐसा। यहाँ तक तो आपको अभी मालूम है, इससे ए और डी का कुछ रिलेशन भी निकल जाएगा। चलिए आगे में बोल रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 6 क्रमागत पदों का योगफल आपको 42 दिया। तो बोलिए अगर आप यहाँ से a लेते हैं तो ये A+D होता है, फिर आपका यहाँ से A+2D होता है, A+3D होता है, ऐसा ही करते हुए आप बढ़ते हैं A+4D होता है और A+5D होता है। क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो A+5D। मीनिंग है इन सारे को एग्रीगेट करके क्वेश्चन दे रहा है आपको 42 ऐसा। इसका अर्थ क्या है, ए जो है 6 बार हो गया 6A, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से पढ़िए 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15D और ये बराबर 42। ये थोड़ा छोटा होगा, 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका 2A 5D और यहाँ पर 14 ये। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3A और 27D बराबर में A+29D। अब आगे बढ़ेंगे तो 2A बराबर 2D, इसका अर्थ है A बराबर D। बोले A और D बिल्कुल सेम आ गया, माने पहला पद वही है जो कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए इसमें जब हम यहाँ पर बैठाएंगे A बराबर 2D, क्या पूछा है 13वां पद, दोनों चीज़ निकालना ही पड़ेगा कोई एक। तो बोलिए 2A और D को A लिख दीजिए बराबर में 14, तो A का मान 2 निकला, D का भी मान 2 निकला। आपसे 13वां पद पूछा जो A+12D होगा, इसलिए A का मान 2 और 12 गुना D का मान 2, तो 12 दूना 24 में 2 जोड़ेंगे 26। ये आपके प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा कर रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका पूरा एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट का क्लैरिटी मिल जाता है, इसलिए ये बात बोला गया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर, ये तो और भी एक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा थीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहा यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम C पदों का योगफल प्रथम D पदों का योगफल बराबर है। बोले समझाने के लिए, चूंकि देखिए हम लोग ये जो लिखते हैं ना ऐसे करके A+n-1, ये कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग लिखते हैं ना ऐसा करके, nth टर्म जब लेना रहता है तो ये, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि C जो है ना उसको m लेकर समझा दे रहे हैं और D जो है उसको n लेकर, ताकि आपको जो है ना वहाँ कोई प्रॉब्लम ना। बोले किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल, तो कैसे लिखते हैं समेशन m पदों का, तो लिखते हैं ना m/2 2A प्लस m-1 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू n/2, n पदों का योगफल, D को n मान लिया है, n/2 और 2A प्लस में n-1 कॉमन डिफरेंस D हो गया। ये और ये कटा, आगे बढ़ेंगे तो 2MA प्लस है ना 2MA और ये MD से गुना करिएगा तो m² D होगा और माइनस में MD, और 2NA और प्लस ND से करेंगे तो n² D होगा और माइनस में ND होगा। अब यहाँ से आप जो है ये 2MA और 2NA में आप 2A कॉमन लेंगे, 2A कॉमन इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा m-n। और यहाँ से इन दोनों में आप जो है उधर ही है D कॉमन लेंगे, तो D जब कॉमन जाएगा तो वो DM, एक सेकंड रुकेंगे, हाँ MD कॉमन जाएगा न D कॉमन जाएगा तो m² इसमें ले लीजिए तब, है ना। इसको इधर ला करके देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग m² है ना, इसको देखिए ये तो हम इधर ले आए और इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m² माइनस में n² D, ऐसे हो गया। ये भी मेरा काम हो गया, मैंने ये वाला इसके साथ है ना, ये अभी बचा हुआ है। अब इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो D कॉमन लेंगे तो m-n D। अब यहाँ पर बोलिए ये जो लिखा है इसमें क्या है m+n m-n दोनों है, तो एक बार हम लोग m-n कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो बचेगा 2A प्लस D और यहाँ पर m+n, ठीक है।
और इक्वल्स टू m माइनस n और फिर यहाँ पर d, तो ये तो कट जाएगा ऐसे। अब यहाँ से क्या बच रहा है 2a प्लस में dm प्लस एन डी, चाहे m प्लस एन डी ऐसे, ठीक है। और ये बराबर में इस जगह पर d दिख रहा है, देख लेते हैं कहीं फिर शिल्पनेस होगा तो। अब क्वेश्चन का डिमांड है कि प्रथम c प्लस डी पदों का योगफल, तो डिमांड क्या था उसका, उसको देखिए यहाँ पर। प्रथम c प्लस डी माने प्रथम m प्लस n पदों का योगफल, तो लिखेंगे ना m प्लस n बाय 2 ऐसे, और यहाँ से 2a प्लस में m माइनस m प्लस n माइनस है ना m प्लस n माइनस 1d ऐसा ये। अब इसी को देखना है कि 2a प्लस है ना m प्लस n ऐसा, तो बोले ये क्या बन रहा है, बोलिए आज यहाँ पर m प्लस n बाय में 2 लिखेंगे और यहाँ से 2a प्लस m प्लस n d ये ले लेते हैं ऐसे, d इसमें गुना करके और माइनस में d अलग से। तो बोले ये जो मान है आप यहाँ पर देखिए, इसका मान d आ गया। इसका अर्थ क्या है कि आप बैठाएंगे m प्लस n बाय 2 और यहाँ से आपका d और माइनस d, तो ये कट गया तो 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। जल्दी से आप उतार लीजिए, इसी प्रकार से इसको डील करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आराम से इस प्रकार से आप सोचेंगे। थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप डील कर लिए। आइए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके बीच में 6 से विभाजित होने वाले कितनी संख्या, बोलिए जब 23 और 100 के बीच बोलता है और किससे, तो 6 से, तो हम करते क्या हैं, आज बीच के कारण इसमें एक कम करते हैं, मीनिंग का 99 है ये, ठीक है ऐसा, और इसको पूरा लेते हैं, 6 से भाग लगाए, 6 से क्या लगेगा, तो 6 3 18, 3 ही चांस लगेगा, और यहाँ 99 के लिए 16 चांस लगेगा। अब इसी को 16 में 3 घटा देना है, तो आपके प्रश्न का आंसर 13 आ गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए 24, बोले ये खुद बोल रहा है कि ये एपी में नहीं बोलता तो भी हम लोग पता कर लेते हैं इसके n पदों का योगफल क्या है। तो समेशन अप टू n टर्म्स के लिए एपी में n बाय 2 लेते हैं, 2a लेते हैं, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d लेते हैं। आज बोलिए a तो आपको दिख रहा है जो √2 है, और आप d कॉमन डिफरेंस लेते हैं ना, क्या है, समानांतर श्रेणी, तो बोले ये क्या है, पढ़िए √2 है और ये 8 रूट में जो है 2√2 है, इसीलिए t2 माइनस t1 जो आप निकालेंगे d के लिए, तो d निकल गया है आपका √2, तो बोले d भी निकला √2 ही। अब यहाँ से बैठाएंगे तो इसके n पदों का योगफल, तो n बाय 2 2a √2 प्लस n माइनस 1 और फिर ये भी √2, इसको जब सॉल्व करते हैं तो n बाय 2 और ये आपका 2√2 और यहाँ से प्लस में n √2 और माइनस में √2। फिर आगे बढ़ते हैं तो n बाय 2 होता है, और बोले इसमें ये घटेगा तो आपका बचा क्या, n √2 तो है ही, और वो बन जाएगा प्लस में √2। इसी को सॉल्व करेंगे तो आप कॉमन वगैरह लेकर के देख सकते हैं, बोले √2 कॉमन चला जाएगा तो n यहाँ पर √2 और बचेगा n प्लस 1 और नीचे में आपका 2, तो अगला अप्रोच में इससे ये कटेगा तो n बाय √2 होगा और n प्लस 1 होगा। अब ऑप्शन मिलाइए, n बाय √2 n प्लस 1, देख रहे हैं ये चौथा ऑप्शन, n बाय √2 n प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी टिक लगा कर रखिए। प्रोग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन आप कर रहे हैं AP से, GP से और HP से। चलिए, बोला कि k का मान क्या होगा अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो AP में तो मालूम है कि T2 माइनस T1 वही होगा जो T3 माइनस T2 होगा। आज यहाँ पर बैठाएंगे 4k माइनस 6 और माइनस में आपका 3k माइनस में 2 इक्वल्स 2 में k प्लस 2 और इसी में घटेगा 4k माइनस में 6। अब यहाँ से जब बढ़ेंगे तो 4k माइनस में 6 माइनस में 3k और ये प्लस में 2, यहाँ से बढ़ेंगे
k+2, माइनस में 4k और प्लस में 6। अब पढ़िए, 4 में आपका ये 3 चला गया तो k बन गया, माइनस में 4 हो गया इस साइड, और यहाँ पर आपका जो है 6 में 2 गया तो 8 हो गया और माइनस में 3k हो गया। 3k उधर जाएगा तो वो 4k बन जाएगा, 3k उधर गया तो 4k और ये 12 बन गया, k का मान निकल गया 3, जो आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए, जिस प्रकार से वो लिखा है इसमें करना क्या है, इन सारे का n पदों का योगफल का कौन सा शेप आएगा। तो बोलिए आप इस एक्सप्रेशन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या दिख रहा है, बोले 1 1, ऐसा देखिए 1 + 1 + 1 ये n बार एक साथ, और माइनस में आप यहाँ पर 1/n, प्लस में 2/n, प्लस में 3/n ऐसा लेते हैं, 2/n लिखेंगे इसको, ऐसा करते हुए n बार ये चीज़। ठीक है, तो आज यहाँ पर ये चीज़ आ गया ऐसे। अब बोलिए अगर एक को n बार जोड़ेंगे तो n ही होगा, और यहाँ नीचे में n है, ऊपर में ऐसा आ गया, मैंने कहा ये क्या है 1 2 3 ऐसा करते हुए n बार, और नीचे में आपका ये n है ही एलसीएम। तो बोले इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखागा n माइनस में इसका फॉर्मूला n+1 और बाय में 2, और ये ऑलरेडी है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो एक शेप आएगा। बोलिए क्या बन जा रहा है उसको देखिए, पूरा लिख देते हैं, 2n² हो गया ना, 2n² माइनस में n² माइनस में n, अब बट्टा में 2n, अब ये हो गया n² माइनस में n बट्टा में 2n, n कॉमन ले लीजिए, n-1 और यहाँ पर 2n, तो ये कट गया तो n-1/2, यहाँ पर देखिए n-1/2 आपको दिख रहा है, जिस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। तो आप बहुत इजीली पूरे प्रोग्रेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। 2-3 बार देखिएगा, हम प्रोग्रेशन का 1 क्लास ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले रहे हैं, आगे भी 5-6 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वो भी लेंगे। तो ये सारा वीडियोस बार बार देख करके आप प्रोग्रेशन का होल्ड बनाइए, ताकि उससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस ना हो जब भी दे। तो देखिए अब ये जीपी का बात बोला कि किसी जीपी का 7वां पद चौथा पद का 8 गुना है। बोले जीपी में जब आप जाते हैं तो कंसेप्ट तो यही है, ए आर स्क्वायर ऐसा करते हुए आप बढ़ते हैं, ये जीपी, और इसमें पद निकालने का फॉर्मूला ARn-1 होता है। तो बोला किसी जीपी का 7वां पद, तो T7 जब लेंगे तो लिखा जाएगा ना ऐसे करके, AR ये 6 हो जाएगा। चलिए, और चौथा पद जब लेंगे तो आपका चौथा पद के लिए AR और यहाँ पर 4 - 1 से 3 बनेगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो 7वां पद है वो चौथे पद का 8 गुना है, तो चौथे पद का 8 गुना लिख दीजिए, चौथा पद तो ये है ऐसा। ठीक है, इससे क्या हुआ, a और a तो कट गया और r का 3 पावर बराबर 8 हो गया, इसलिए r का मान 2 निकल गया। चलिए r याद कर लीजिए 2 है। अब बोलता है कि यदि 5वां पद 48 है तो जीपी का पहला पद क्या होगा। बोलिए 5वां पद 48 दे दिया है, आज ये लिखागा AR और 5 में 1 कम करके 4 बराबर 48, R मालूम है 2, तो बोले यहाँ पर 2 का 4 पावर 16 हो गया, इसलिए इससे A निकालेंगे तो 3 आ गया। मीनिंग है पहला पद आपको पूछा है ऐसा, तो 3 हमारा आंसर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा करके। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से रिलेटेड है। 27 के बाद 28 नंबर पर आते हैं। बोला किसी जीपी का 5वां पद है ना, जीपी का 5वां पद 81 है। बोले 5वां पद तो तुरंत ऐसे लिखा जाएगा जो 81 होगा। दूसरा पद आपको 24 दिया है, तो 24 के लिए हम लिखेंगे AR, 2 - 1 से 1 बराबर 24, मीनिंग है AR हो गया ऐसा। अब बोलिए यहाँ से अगर देखा जाए तो AR इंटू में R³ बराबर में 81 हुआ ना, AR का 4 पावर, AR का मान 24 है यहाँ पर, तो 24 इंटू R³ बराबर में 81, इसीलिए R³ का मान 81 और बट्टा में 24, 3 से काटेंगे तो 27 बट्टा में 8 हो गया, इसलिए R का मान 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, इसलिए R निकल गया। क्या बोला है, पहला पद बताइए। बोलिए आज इसी में हम बैठा देंगे तो पहला पद अब निकल जाएगा, A इंटू में R बराबर में 24, इसीलिए A निकालेंगे तो 8 दूना 16। आपके प्रश्न का आंसर 28 का C हो गया, 16। चलिए 29 नंबर को देखिए, ये ऑप्शन बेस्ड होता है। बोला जीपी का
बोला यदि 3 संख्या जीपी में है जिसका गुणनफल 216 है, उनका योगफल ऐसा। तो बोले आप कभी बनाएंगे नहीं, चूंकि देखिए हम यहाँ से ए आर और यहाँ से ए और यहाँ से ए आर ऐसा लें तो ये जीपी तो हो गया, और इसके अनुसार इक्वेशन तो बन जाएगा कि हम लिखेंगे ए बाय आर गुना में ए फिर गुना में ए आर बराबर में 216 एक इक्वेशन, और फिर यहाँ पर बोला कि उनका योगफल मीनिंग है ए बाय आर प्लस में ए आर, और ये बराबर में आपको दिया 19। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन हम इतना मेहनत और टाइम वेस्टिंग क्यों करें, सीधे यहाँ पर देखेंगे कि आज बोले 4 6 ऐसा, तो ये जीपी में है पहला ऑप्शन 4 6 9, तो पहला बात ये जीपी में है, क्योंकि 4 का 1.5 फोल्ड और 6 का भी 1.5 फोल्ड सही है, सेम फोल्ड आया, जीपी है। दूसरा जांच करेंगे कि आप यहाँ से उसका गुणनफल लेंगे, तो 4 इंटू में 6 इंटू में 9, तो बोले 9 6 54 216 आ गया, ये भी मैच कर गया। तीसरा जांच करेंगे कि 4 + 6 और +9 से आपका 9 6 15 और 4 19, ये भी मैच कर गया। तो बोलिए आपका पहला ऑप्शन तीनों बात को बिल्कुल सही माना है, तो ओके कर दीजिए। क्यों यहाँ पर टाइम किल करेंगे, दिस इज द टेक्निक टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठते हैं ना, उसका कुछ टेक्निक होता है, नॉलेज प्लस टेक्निक से जॉब होता है, इसलिए नॉलेज को स्टोर करिए और टेक्निकल अप्रोच को क्रिएट करिए, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए 29 हो गया, एक क्वेश्चन और आज हम लोग करेंगे जो 30 नंबर तक क्रिएट हो जाएगा। देखिए बोला किसी जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है और उन संख्या के वर्गों का योगफल 189 संख्या का सेम क्वेश्चन है। बोले आज जीपी के लिए 3 दूना 6 दूना 12, तो पहला ऑप्शन जीपी में है 3 6 12, 3 दूना 6 6 दूना 12, तो पहली बात जीपी में होना चाहिए, जीपी में है। बहुत सारा ऑप्शन जीपी में होता ही नहीं, ऐसा भी दे देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया उन संख्याओं का योगफल। चलिए दूसरा पॉइंट, 3 में 6 जोड़ेंगे, 9 में 12 जोड़ेंगे, 21, बिल्कुल सही आ गया। तीसरा पॉइंट बोल रहा है उनके वर्गों का योगफल, 3 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, और 4 6 10 9 19 हो गया, और ये आपका 14 3 17 1 18, ये बिल्कुल बोले ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ये आंसर सही। और आगे जांच नहीं करना, क्योंकि आगे जब हम जांच करेंगे तो आंसर गलत होगा। देखिए हम इसका जांच करें तो योगफल 8 4 12 2 14, जबकि यहाँ पर 21 बोला, इसका योगफल ही गलत हो जाएगा। 9 15 3 18 योगफल ही गलत हो जा रहा है, ये योगफल ही गलत हो जा रहा है। तो बोले जब एक ही में योगफल 21 बन रहा है और जीपी में है भी, तो वही आंसर हो जाएगा सीधे, बिना ये सब भी किए आंसर आप दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 30 के बाद 31 नंबर से।